चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के बाद राहुल गांधी की खटाखट ने हिमाचल प्रदेश को कैसे खस्ताहाल या कह सकते हैं कंगाली की गर्त में धकेल दिया है ना। राहुल की ये पॉलिसी खटाखट हिमाचल के पहाड़ों में भी औंधे मुंह गिर पड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद, मैं नहीं कह रहा हूं साहब, हिमाचल सरकार ने मान लिया है कि उसके पास मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को सैलरी देने के पैसे भी नहीं है। और खुद सीएम को कहना पड़ा है कि वो ना खुद 2 महीने की सैलरी लेंगे, ना ही मंत्रियों को 2 महीने की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा सरकार को यह अपील करनी पड़ रही है कि पैसे नहीं है, विधायक भी अपनी सैलरी छोड़ दें। खटाखट के लिए बहुत पैसे हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इससे भी लगाइए कि खुद मुख्य संसदीय सचिव समेत बोर्ड निगमों के चेयरमैन के लिए भी कहा गया है कि वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। खटाखट। सवाल यह कि कहीं हिमाचल प्रदेश के आर्थिक वेंटिलेटर पर जाने का ट्रेलर तो नहीं है? क्या हिमाचल की स्थिति इतनी खराब तो नहीं होने वाली है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार में कर्मचारियों की सैलरी पर भी संकट आ जाए? पहले आपको सुनाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि कर्ज के पहाड़ पर बैठे रहने के बावजूद राहुल की खटाखट स्कीम यानी पैसे बांटने वाली पॉलिसी ने हिमाचल का बंटाधार कर दिया। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मंत्रिमंडल के चर्चा के बाद सभी मंत्रियों ने ये कहा कि हमें प्रदेश का हित पहले देखना है, प्रदेश को आत्मनिर्भर हमने बनाना है। लेकिन जिस प्रकार पिछले 5 साल में प्रदेश के धन को लुटा दिया गया वो बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए सवाल यह कि क्या हिमाचल प्रदेश पर ये जो संकट है, आर्थिक संकट है, मतलब कर्ज के बोझ तले जो ये राज्य दब गया है, कर्ज का पहाड़ है, ये तात्कालिक है? क्या 2 महीने की सैलरी छोड़ने से हालात सुधर जाएंगे या मामला और खराब होगा? आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले बात मौजूदा संकट की और उसकी वजह की करते हैं। तो सबसे पहले बात यह कि आखिर सरकार की मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है। आंकड़े बताते हैं कि 9 पहाड़ी राज्यों में किसी एक राज्य पर अगर सबसे ज्यादा कर्ज है ना तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश पर फिलहाल 94,992 करोड़ का कर्ज है, 94,992 करोड़। और साल दर साल के आंकड़ों को देखें तो आने वाले दिनों में और बढ़ने की आशंका है। पिछले 5 सालों की तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश का कर्ज करीब 50% बढ़ गया। 2020 में हिमाचल पर जो कर्ज था वो था 62,000 करोड़ के आसपास, 62,000 करोड़। अब कितना है? 95,000 करोड़। कर्ज का पहाड़ है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, लेकिन खटाखट चल रही है। कुल जीडीपी के हिसाब से देखें तो कर्ज का यह आंकड़ा 2020 के 39% से बढ़कर 44% तक पहुंच गया है। जीडीपी का 44%। यही नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक सुक्खू सरकार के 2 वर्षों में ही कर्ज लगभग 18% बढ़ा है। 18%। सुक्खू सरकार के 2 सालों में 18%। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में इस पूरे आर्थिक संकट को कांग्रेस की खटाखट स्कीम का नतीजा बता रही है। जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुक्खू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि 1 आध महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा हुई थी, इस बार भी हुई है। इस बार बहुत सारे सड़कें टूट गई हैं और जो केंद्र सरकार है भेदभाव करती है और केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज देना चाहिए नहीं दिया था। फिर भी मैं सलाम करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को कि हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। तो हर दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो हमको पीडीएनए में पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड जो मिलना चाहिए केंद्र से अभी तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने उसको विधानसभा में भी उस बात को रखा है।
आपको जानना चाहिए कि दरअसल एक खटाखट से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी की खटाखट पॉलिसी की तुलना नरेंद्र मोदी की जनधन स्कीम से भी हो रही है साहब। जनधन वो स्कीम है जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया जनधन क्रांति कह रही है, जिसने 10 साल में कामयाबी का नया इतिहास रच दिया। तुलना की जा रही है जिस जनधन ने गरीबों महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, जनधन क्रांति और आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। मतलब जिस एक तरफ है खटाखट की तरह लोगों को सरकारी मदद की बैसाखी पर नहीं छोड़ा, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। और जिस पर मोदी ने भी कहा है कि जनधन ने तो कमाल कर दिया। अब जानते हैं 10 साल में 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते, 53 करोड़। कुछ लोगों को इंपॉसिबल लग रहा था, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, हो ही नहीं सकता ये सब। तो 53 करोड़ में करीब 30 करोड़ 56% खाते महिलाओं के, जनधन क्रांति। 53 करोड़ में 35 करोड़ से ज्यादा मतलब करीब 67% खाते ग्रामीण और छोटे कस्बों में हैं। जनधन की आर्थिक क्रांति ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो इस पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे लोगों को ना आज मोदी ने भी इशारों में करारा जवाब दिया। नाम नहीं लिया हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का। सुनिए। याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जनधन योजना जब लागू की गई थी ना तो इस पर कई सवाल उठे थे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इस योजना को जुमला बताते हुए, आप सोचिए आज 53 करोड़ अकाउंट है, जब लागू हुई थी तब पी चिदम्बरम ने इस योजना को जुमला बताते हुए आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद काले धन को ठिकाने लगाने के लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन अब 10 साल बाद इसकी कामयाबी ने सबको गलत साबित कर दिया, सबको गलत। मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। 1 दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि एक तरीके से ये लोगों के लिए इस योजना ने देश की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दी, देश के बैंकिंग सिस्टम से सीधे जोड़ा। गरीबों के लिए ये खाते वरदान साबित हुए, क्योंकि दिल्ली से निकलने जो 100 पैसे थे ना जो पहले निकलते थे और रास्ते में कहीं कट जाते थे 80-85, सिर्फ 10 पैसा नहीं बल्कि अब पूरा का पूरा डीबीटी 100 रुपया इनके खाते में आता है। कोविड जैसी आपदा के वक्त इन खातों के जरिए लगातार 3 महीने तक 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे 500 रुपए का भुगतान लगातार किया गया।